Good morning class. Today we are going to start new chapter 14 that is biomolecules. Students आज हम लोग chapter 14 start करने जा रहे हैं that is biomolecules. Today we will discuss about introductory part only. आज हम लोग बस इस chapter का introduction पढ़ेंगे. We will see what are the topics which we have to study. हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से topics हैं जो हमें पढ़ने हैं. Students, because of COVID 30% syllabus is reduced, so in this chapter also some part is reduced. We will see what are the parts which are removed from the syllabus. So let us begin. Students, as we know the chapter is biomolecules. Okay, so in this chapter you will learn about the very first topic will be of carbohydrates. यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे. We will see what are carbohydrates. After that we will see the classification of our carbohydrates, and we will also look for the preparation of glucose, structure of glucose, structure of fructose, and importance of carbohydrate. Okay. Students, basically before COVID-19 the syllabus was vast. There were few more biomolecules like enzymes, like vitamins, like nucleic acid, and also hormones. So students, these portions have been reduced from the syllabus. Overall we have to discuss only about the two topics. The very first is carbohydrates, and we will discuss in detail about carbohydrate, each and everything. That is, what is carbohydrate, classification of carbohydrate, preparation of some carbohydrate, structure of some carbohydrate, and also the importance of some carbohydrate. And secondly we will discuss about proteins. Okay, this is also important. There we will see about the structure of proteins and classification of amino acids. Students, going through the chapter, अगर हम इस चैप्टर की बात करें, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी दिस चैप्टर, ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है इस चैप्टर को पढ़ना. सो स्टूडेंट्स, अ लिविंग सिस्टम ग्रोज, सस्टेन्स एंड रिप्रोड्यूस इटसेल्फ. अगर हम किसी भी लिविंग सिस्टम की बात करते हैं तो वो ग्रो करता है, सस्टेन करता है और रिप्रोड्यूस करता है इटसेल्फ. लेकिन स्टूडेंट्स, इसमें जो आप सबसे अमेजिंग पार्ट देखेंगे, द मोस्ट अमेजिंग पार्ट about a living system is that it is composed of non-living atoms and molecules. भले हम लिविंग सिस्टम की बात करें, ये itself रिप्रोड्यूस होता है, ग्रो होता है, सस्टेन करता है, लेकिन दिस इज़ मेड अप ऑफ या कंपोज होता है नॉन लिविंग एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं. स्टूडेंट्स, यहीं पे हम देखेंगे कि लिविंग सिस्टम आर मेड अप ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स. जो लिविंग सिस्टम है वो कंपोज होता है कई कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स एट्सेट्रा. ओके. सो स्टूडेंट्स, ये कुछ बायोमोलिक्यूल्स हैं जो इससे पहले इस चैप्टर में थे. कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, लिपिड्स हो गए. हार्मोन्स के बारे में भी इस चैप्टर में गिवन था, लेकिन अब हमें बस दो के बारे में ब्रीफली स्टडी करना है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स. सो स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर फूड. अगर हम बात करें प्रोटीन्स की या हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, ये दोनों क्या हैं, इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स हैं हमारे फूड के. ओके,
हमने स्टूडेंट्स इससे पहले भी देखा है कि प्रोटीन की डिफिशिएंसी से हमें क्वाशियोरकर डिजीज़, ऐसी कई डिजीज़ होती हैं जो इनकी कमी से हो जाती हैं। या अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो ये एनर्जी का अच्छा सोर्स होता है। एग्ज़ाम्पल के लिए आप ग्लूकोज देख सकते हैं स्टूडेंट्स, सुक्रोज देख सकते हैं, फ्रक्टोज देख सकते हैं। सो यही सारी क्लासिफिकेशंस, यही सारे इन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिकली हम क्या डिस्कस करेंगे, इनके स्ट्रक्चर और इनके फंक्शन। ओके, सो दिस इज़ अबाउट the overall view of this chapter. From our next lecture we will be discussing about carbohydrates. Okay students, तब तक आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज इन दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करिए। स्टूडेंट्स, जब आप कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन के तरफ जाएंगे तो अर्लियर टाइम्स में इसे हम डिफ़ाइन करते थे एज कार्बो एंड हाइड्रेट्स, दैट इज़ मिक्सचर ऑफ कार्बो विच इज़ कार्बन पार्ट एंड हाइड्रेट्स दैट इज़ वाटर पार्ट। ओके, और कंबाइन करके हम इसका फॉर्मूला देते थे CxH2OX। ओके, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इन अर्लियर टाइम्स। बट स्टूडेंट्स, जब हमने इस फॉर्मूले में कंपाउंड्स को रखा तो कई कंपाउंड्स इसमें फॉलो नहीं हो रहे थे। उसके बाद क्या हो गया, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, चेंज हो गया, इसका डेफिनेशन क्या हो गया, चेंज हो गया। यहीं पे स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे इथेनोइक एसिड तो वो इस फॉर्मूले में सेट होता है, लेकिन दैट इज़ अ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज़ नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। सो यहाँ से फिर हम इसका न्यू डेफिनेशन देखेंगे विच इज़ इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ओके, और इसमें भी आप देखेंगे कि अगर हम अल्डिहाइड्स की बात करें तो ग्लूकोज इज़ अ अल्डिहाइडिक कंपाउंड, और अगर हम फ्रक्टोज की बात करें सो इट इज़ अ कीटोनिक कंपाउंड। सो आपका ये होमवर्क होगा कि आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना के एक बार ज़रूर देख लें। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू क्लास।